खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग्स लाइफ एंड हीलिंग। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे इमसाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 20वीं से 22वीं आयत तक। आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल न होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन का काम करता है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों हैं? क्यों हम हर वक्त मुसीबतों में पड़े रहते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुदा के कलाम से दूर हैं। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते भी हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं करते। इसीलिए सुलेमान बादशाह आज की मरकज़ी आयत में फरमाते हैं, मेरे कलाम पर कान लगा, उसे अपनी आँख से ओझल न होने दे और उसको दिल में रख, क्योंकि ये तेरे लिए हयात और तेरे सारे जिस्म के लिए सेहत है। हालेलुया। हमारा ये जिस्म मट्टी से बना है। खुदा ने अपनी सांस आदम में फूंकी तो वो जीती जान हुआ। अगर खुदा ऐसा ना करता तो हमारा जिस्म मुर्दा था, एक मट्टी के ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा। बिलीव मी चर्च, आज हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं। इसीलिए क्योंकि हम जिस्म की खुराक पर तो तवज्जो देते हैं मगर रूह की खुराक पर तवज्जो नहीं देते। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल 1 कुरिन्थियों उसके 11वें बाब की 30वीं आयत में फरमाते हैं, इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। ट्रस्ट मी चर्च, ज़रूरत है अपने आप को जांचने की, अपनी ज़िंदगी की एवेलुएशन करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं? क्या हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं? मेरे अजीज़ों, मैं जानता हूँ कि कलाम समझना और जानना इतना आसान नहीं है, मगर ज़रूरत है कोशिश करने की। इसीलिए यशायाह नबी फरमाते हैं, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब रहो। ज़रूरत है कि हम उसके तालिब रहें, हम कलाम की खोज में रहें। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं खुदावंद ने फरमाया कि मेरे ख़याल तुम्हारे ख़याल नहीं और तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख़याल तुम्हारे ख़यालों से बड़े हैं। हालेलुया। खुदा के ख़यालात हमारी समझ से बाहर हैं, मगर खुदावंद रहीम है। वो हम पर अपना रहमत और फजल वाला हाथ बढ़ाता है। वो हमें कलाम की समझ देता है। अगर हम अगली आयत में देखें तो यशायाह नबी उसका 55 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है और फिर वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रुगेदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिस इज़ सो पावरफुल। और वो हम पर अपना कलाम बारिश की तरह बरसाता है। मेरे अजीज़ों, जब हम बारिश होती है तो हज़ारों टन पानी आसमान से नीचे आता है। इमेजिन करें कि अगर वो सारा पानी इसी तरह स्प्रेड होकर ना आए बल्कि इकट्ठा गिरे तो क्या होगा? वो ज़मीन को बर्बाद कर देगा। मगर जब बारिश होती है और पानी बूंद बूंद बनकर हमारे ऊपर गिरता है, दरख्तों पर गिरता है,
फूलों पर गिरता है तो वो क्या करता है, ज़मीन को सराब करता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसी तरह से खुदा का कलाम भी जितना हम उसको पढ़ते जाते हैं, जितना हम अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करते जाते हैं और अपने दिल में रखते जाते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों को सैराब करता जाता है। खुदा हम पर कलाम वो बारिश की बूंदों की मानित बरसाता है, ताकि जितना हम उसको हजम कर सकें वो उतना ही हमें देता है। लेकिन ज़रूरत है कि हमारे अंदर हम उसके तालिब रहें, हम उसको कलाम को समझने की तड़प हमारे अंदर रहनी चाहिए। वो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो ताकि हमारी ज़िंदगियां सैराब होती जाएं। और ये कलाम बीज बोने वाले और खाने वाले के लिए रोटी है। हालेलुया। ट्रस्ट मी चर्च, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हर रोज़ कलाम का मुताला करें और उसे समझें और उसे अपने दिल में रखें, ताकि आपकी हयात और जिस्म के लिए सेहतमंद हो। हमारे जिस्म में क्यों कमज़ोरी आती है? क्योंकि जब हमारे जिस्म में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, इट्स मीन्स कि हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं कमी है। हमें उस कमी को पूरा करने के लिए हमें खुदा की हजूरी में जाना है। हमारे जिस्म में जब हमें कोई दर्द होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ गलत होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें पेन होती है, हमें दर्द होती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अगर बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ हमारी ज़िंदगी में हम गलत कर रहे हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी में मिसिंग है, और वो खुदा का कलाम है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी से तमाम तर मुश्किलातें, तमाम तर प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी से जाती रहती हैं, और हम जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, दोनों तरीक़ों से हम सेहत और तंदुरुस्ती पाते हैं, और हमारी रूहानी तरक्की भी होती है। सो हम दुआ करें कि खुदावंद हम सबको ये बरकत अता करे, हमको अपना फजल अता करे, ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन, आमीन।